पुनीत, चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस एक बार फिर से बैलेट का राग अलापने लगी है। भूपेश बघेल के ट्वीट और बयान के बाद अब कांग्रेस खेमा बैलेट से मतदान कराने की बात कह रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है कि ईवीएम से चुनाव होगा और वही प्रक्रिया अपनाई भी जा रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कार्यकर्ताओं से जो अपील की थी कि 384 लोग अगर नामांकन भरते हैं तो फिर बैलेट से ही चुनाव कराना होगा। आपको बता दें कि एक ईवीएम यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम आते हैं और इस तरह ईवीएम में 24 बीयू लगाए भी जा सकते हैं। एक साथ कुल 384 प्रत्याशियों के नाम इसमें आ सकते हैं और 385 उम्मीदवार होने पर क्या चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। जब अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। वोटिंग किया होगा तो जो हाँ बटन दबाया जाता है वो यूनिट को जो एक कंपार्टमेंट के अंदर रखा रहता है उसको बैलेट यूनिट कहते हैं। उसमें 16 उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा एक बीयू पे 16 उम्मीदवार आ सकते हैं। इस तरह से अगर आवश्यकता जब होती है, अगर ज़्यादा 30 उम्मीदवार 40 उम्मीदवार इस तरह के ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। युगल, जानकारी दीजिए। देखिए पुनीत, इसमें कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि 384 से उम्मीदवार अधिक हैं तो किस तरह का निर्णय है वो लिया जा सकता है, क्या जो बैलेट से मतदान होगा। लेकिन एक जिस तरह से बातें हो रही है छत्तीसगढ़ में, जैसे ही चुनाव आता है तो बैलेट से चुनाव कराने की जो कवायद है वो तेज हो जाती है, मांग शुरू हो जाती है। तो इस बीच ये तो तय है कि जो बीयू है उसमें 16 उम्मीदवारों के नाम एक साथ आ सकते हैं। तो इस तरह से 16 इंटू 24 बीयू एक साथ जोड़ा जा सकता है, 384 टोटल जोड़े जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, ऐसे नियम हैं कि अगर कोई व्यक्ति सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उनके जो निर्वाचन जो आयोग है वो ऐसे कैंडिडेट के आवेदन को निरस्त कर सकते हैं, अमान्य भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक देश में इस तरह की स्थिति तो नहीं बनी है, छत्तीसगढ़ में खास करके। लेकिन अगर विषम परिस्थितियों में ऐसा होता है कि 384 से अधिक कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो उसके लिए निर्वाचन आयोग से मांगा जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने का नियम है और उसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे वो होगा। लेकिन एक तरह की बातें जो चल रही है कि 384 के बजाय 385 अगर उम्मीदवार खड़े होते हैं तो क्या बैलेट से मतदान होगा, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन ऐसा कोई क्लास नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पर निर्णय है भारत निर्वाचन आयोग है। यानी कि हम ये माने कि भूपेश बघेल ने केवल ऐसे ही बयान दे दिया था, उनको पता ही नहीं है इन नियमों के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग नियम है लेकिन निर्वाचन आयोग के पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार हैं और जब कोई नामांकन भरता है तो उसको आवेदन को निरस्त करने के भी उनके जो राइट्स है, अधिकार है, बहुत सारे क्लॉज हैं। हो सकता है अगर सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टी के है ही नहीं, तो उसमें भी कई आवेदन है वो खारिज किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये आधी अधूरी जानकारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभनपुर से खबर, बृजमोहन अग्रवाल ने बघेल पर वार किया है। मोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर निशाना। भूपेश बघेल ने स्वीकार कर ली है अपनी हार, दुर्ग से भागकर राजनांदगांव गए। भूपेश बघेल और कर्नाटक जीते तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा है। बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहाँ से भी भागे, राजनांदगांव भागकर गए, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए, देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की, जब वो राजस्थान में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की, जब वो हिमाचल में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की। देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। रायपुर से खबर, अरुण सिसोदिया ने फिर से पत्र लिख दिया है और इस बार कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर दीपक बैज के खिलाफ भी जांच करने की मांग कर डाली है। इसके साथ ही भूपेश बघेल पर कार्रवाई की जाए ये भी मांग कर डाली है। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल वाला कहने का विरोध भी उन्होंने इस पत्र के जरिए किया है।
रायपुर से खबर, सिसोदिया पर विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। अरुण सिसोदिया की चिट्ठी लिखे जाने पर तंज कसा और बीजेपी की बी टीम की तरह अरुण काम कर रहे हैं, ये कहा गया। अरुण सिसोदिया बीजेपी के एजेंट बनकर घूम रहे हैं। सिसोदिया ने खड़गे, राहुल गांधी को पत्र लिखा है। दीपक बैज, भूपेश बघेल के खिलाफ जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एजेंट कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहना है। हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। ये लोकसभा का चुनाव देश को बचाने की जरूरत है। आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिलासपुर से खबर, जगदीश कौशिक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का अनशन आखिरकार खत्म हो गया है। टिकट के लिए 3 दिनों से वे अनशन कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। पार्टी ने मांग पर विचार करने का भरोसा फिलहाल दिया है। 3 दिनों से आमरण अनशन पर जगदीश कौशिक बने हुए थे। जिला अध्यक्ष ने जूस पिलाकर उनका अनशन आज तोड़वा दिया। बीते 3 दिनों से अनशन पर बैठे जगदीश कौशिक का अनशन तोड़वाने के लिए जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि हाथों में जल है, यानी गंगा जल मान ली इसे, और इसी जल से अब चूंकि आप देख सकते हैं कि उनका अनशन तोड़वाया जा रहा है और लगभग 3 दिनों तक लगातार ये इसी तरीके से अनशन पर रहे हैं और ये जल पानी पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया जा रहा है। जी विजय जी, अनशन तोड़वाइएगा। देखिए ये वो दृश्य है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी जो है लगातार प्रयास कर रही थी कि जगदीश कौशिक किसी भी तरीके से अनशन तोड़े। अब जानना होगा कि किस मुद्दों को, किन मांगों को लेकर ये अनशन तोड़ा गया, क्या कुछ उनके पास बात रखी गई है, क्या आश्वासन मिला आपको? जिला अध्यक्ष बड़े भैया विजय केशरवानी जी ने बताया कि आला कमान को सूचना दे दी गई है, जानकारी दे दी गई है। बिलासपुर लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो रही है। उससे पहले सीईसी की बैठक में पुनर्विचार होगा और तुम्हारे साथ न्याय होगा, ये मुझे भरोसा दिलाया है जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी जी ने, और इसलिए मैंने अनशन समाप्त किया है। आप बताइए किस तरीके से निर्देश मिला था शीर्ष नेतृत्व को आपको? देखिए, जगदीश कौशिक जी हमारे जिला कांग्रेस के इस कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं। अनशन तोड़वाने के लिए देखिए जूस भी लाई गई है और जूस के जरिए अब सतीश जो है जगदीश कौशिक का वो अनशन तोड़वा दिया गया है। निश्चित रूप से उनको सीएसआई की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 12 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है, उस दिन तक के इनके बात को उच्च फोरम तक रखा जाएगा और उनकी मांगों को लेकर जो है वो जो है रणनीति बनाई जाएगी। लगातार 3 दिनों के अनशन के बाद उन्हें एक आश्वासन मिला है कि 12 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के दिन ही वो फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया और इसी बात को लेकर वो भी आश्वासन मिला है और उसी आश्वासन के तहत उन्हें आज जल और जूस पीकर इस अनशन को तोड़ दिया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बिलासपुर में टिकट के लिए अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक से मिलने देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे, जिन्हें कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। देवेंद्र यादव ने भी जगदीश कौशिक को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और कहा कि जगदीश कौशिक की मांग का सम्मान किया गया है, इनकी मांग को शीर्ष नेतृत्व के बीच रखा जाएगा। बस्तर के दौरे पर जगदलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस में किसी तरह की अंदरूनी कलह होने से इनकार किया और कहा कि बीजेपी नेताओं के भीतर नाराजगी है। इस मौके पर बघेल ने बस्तर समेत प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। दीपक बैज ने सरकार कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा नहीं दिए जाने का भी आरोप सरकार पर लगाया। बस्तर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन बस्तर लोकसभा सीट को लेकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। हमारे मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष दीपक भाई, इनसे बात करते हैं। बस्तर लोकसभा क्या लग रहा है, क्योंकि आप सांसद हैं, ये सीट कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बस्तर लोकसभा सीट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अलावा 11 सीट भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। बस्तर लोकसभा में हम लोग 23 साल बाद पिछले समय कांग्रेस पार्टी जीती थी और हम लोग के कार्यकाल में निश्चित रूप से बस्तर के मुद्दे दिल्ली तक उठे, जनता के मुद्दे दिल्ली तक उठे। इस समय भी हम
बस्तर लोकसभा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का आरोप है कि दीपक बैज को कांग्रेस के अंदर ही टारगेट किया जा रहा है, अंतरकलह काफी ज्यादा है। देखिए, अंतरकलह कांग्रेस में कहीं भी नहीं है। सभी बड़े नेताओं के साथ तालमेल बिठा के हम लोग काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कवासी लखमा एक बड़े मजाकी अंदाज में कल एक मंच से बोल दिए कि मैं तो टिकट बहू ढूंढने गया था, दिल्ली वालों ने उन्हें दुल्हन के रूप में टिकट थमा दिया है। देखिए, कवासी लखमा जी पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उनका एक भाषण देने का तरीका है। एक आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस से ही सभी को सुरक्षा दी जाएगी, आपने कहा कि सुरक्षा कांग्रेस को नहीं दी गई है। देखिए, अगर सभी को सुरक्षा दी जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुन चुन के सुरक्षा दिया गया है। ये कहना है कि अभी जो चुनाव प्रचार में अंदरूनी इलाकों में प्रचार करने कार्यकर्ता जाएंगे, भले ही प्रदेश सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, लेकिन फिर भी वो प्रचार करने अंदर जाएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए जीत के लिए मेहनत करेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और कांग्रेस में कलह पर डिप्टी सीएम ने